नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाई नेपाल की ऊर्जा संकट के बारे में। हालाँकि ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि नेपाल के जो पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैपिड यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। और जिस तरह से काठमांडू और नेपालगंज में बहुत ही यहाँ पे बड़े-बड़े जो शहर हैं नेपाल के, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। और हालाँकि इसकी चीज़ की यहाँ पे जो इश्यू वगैरह बनी है, हालाँकि ये सिर्फ़ नेपाल ही नहीं, पूरे यहाँ पे विश्व बाज़ार में ये अभी यहाँ पे इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। और इसकी जो नेपाल की अगर हम यहाँ पे नेपाल की जो बात करें, तो नेपाल की जो यहाँ पे जो तेल की कीमतें हैं ना, ये कहाँ पे निर्धारण यहाँ पे की गई जाती है, इसके इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। और नेपाल की जो यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल वगैरह आती है, वो कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है और कितना टाइम लगता है यहाँ हालाँकि नेपाल तक पहुँचने में। इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे जानने की कोशिश वगैरह करेंगे। और जो यहाँ पे अभी जो सरकार बनी है, हालाँकि बालेन सरकार, और इसका यानी कि अल्टरनेटिव उपाय के लिए वो मतलब क्या चीज़ यहाँ पे कर रही है और किस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे लेके आ रही है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे और जानने की पूरी-पूरी यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। और आप बने रहे वीडियो के साथ। ये देखिए, नेपाल ना कोई भी मतलब एक बूँद भी तेल यहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब अपने घरेलू उत्पादन में नहीं करता है। हालाँकि 0% यानी कि कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन है कि तेल का नेपाल में होता ही नहीं है। और जिसकी वजह से हालाँकि जो यानी कि नेपाल को 100% यहाँ पे निर्भरता यानी कि करनी पड़ती है। यानी कि नेपाल हर बार यानी कि इम्पोर्ट यहाँ पे करता रहता है। नेपाल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चीज़ एक्सपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से तेल की यहाँ पे करता नहीं है। जिसकी वजह से नेपाल को मतलब कोई भी यहाँ पे एक अधिकार नहीं नहीं बैठता कि भई यहाँ पे मूल्य निर्माता बनने के लिए। हालाँकि यहाँ पे मूल्य नेपाल को स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर अगर इसकी तेल की कीमत अगर बाहर अगर बढ़ती है, तो नेपाल में यहाँ पे 100% यहाँ पे बढ़ती है। अगर यूएसडी डॉलर की कीमत अगर बढ़ जाती, तो फिर यहाँ पे नेपाल में भी तेल की कीमतों को काफ़ी भारी यहाँ पे बढ़ती है। जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा वगैरह यहाँ पे इश्यू यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है? नेपाल अपनी ज़रूरत का भी एक भी तेल यहाँ पे कच्चा तेल यहाँ पे उत्पादन अभी तक इसने यहाँ पे करना स्टार्ट किया नहीं है। और नेपाल को ये बारंबार ये झटका नेपाल को सहता आना पड़ सकता है। क्योंकि भाई नेपाल के पास कोई ऐसा यहाँ पे अभी रिसोर्सेस अभी बना नहीं है। देखिए, आपको ये जो मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तेल देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ तो भाई ये देखिए, जो कच्चा तेल होता है, देखिए मध्य पूर्व यानी कि मिडल ईस्ट से यहाँ पे आता है। देखिए, ये पाइपलाइन आपको साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पाइपलाइन से इस तरीके से यहाँ पे देखिए, भारतीय यहाँ पे जो रिफाइनरी है हमारी, तो यहाँ पे आता है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू वगैरह बन जाते हैं। देखिए, कई दफ़ा यहाँ पे देखिए कोई डिप्लोमेटिक वगैरह इश्यू बनते हैं। कई बार यहाँ पे अटैक वगैरह हो जाते हैं। हालाँकि जिसकी वजह से भी इनकी यहाँ पे तेल की कीमत यहाँ पे बढ़ जाती है नेपाल तक पहुँचते-पहुँचते। जब यहाँ पे भारतीय रिफाइनरी तक आ जाता है, उसके बाद देखिए तब जाके ये देखिए नेपाल के पास पहुँचता है, वो भी भाई यहाँ पे एनओसी के ज़रिए। हालाँकि नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के ज़रिए यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू वगैरह बनते हैं। हालाँकि कई सारे यहाँ पे पेपर वर्क्स के वगैरह यहाँ पे इश्यू वगैरह बन बन रहते हैं। और कई सारे यहाँ पे जो समस्या होती है, कई बार यहाँ पे आंदोलन होता है, कई बार मतलब कई सारे यहाँ पे समस्या वगैरह इनको यहाँ पे झेलनी झेलनी पड़ती है। तब जाके ये यहाँ पे नेपाल के पास यहाँ पे पहुँचता है। हालाँकि बहुत ही लंबा रास्ता है, यानी कि मध्य पूर्व से लेके यानी कि हिमालय तक का जो तेल का जो यहाँ पे लंबा सा यानी कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे रास्ता है, तब जाके यहाँ पे पहुँचता है। देखिए, यहाँ पे अब हमारा ईंधन यानी कि जो भारत की जो देखिए, नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से यानी कि आता है, लेकिन भारत पहुँचने से पहले देखिए, कच्चे तेल दुनिया में सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्ते से यानी कि गुजरना पड़ता है, जो मैंने आप अभी-अभी मैंने आपको यहाँ पे मैप में दिखाया है। काफ़ी मतलब एक खतरनाक एक एरिया से यहाँ पे इनको गुजरते हुए यहाँ पे आता है। अब देखिए, अब वैश्विक जो व्यापार में यहाँ पे सिर्फ़ यहाँ पे 2 यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेट ऑफ, एक यहाँ पे हॉर्मोज़ है, दूसरा एक यहाँ पे मलक्का है। जो कि यहाँ की स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ यानी कि दुनिया का 20% तेल यानी कि यहीं से यानी कि गुजरता है। और ज़्यादातर लोग मतलब यहीं से लेते हैं। हालाँकि इंडिया भी यहीं से बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है। और जिसकी वजह से नेपाल को तो वही अब इंडिया से ही यहाँ पे लेना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यू वगैरह यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, ईरान और यहाँ पे देखिए मध्य पूर्व में जिस तरह की यहाँ पे अभी जो मतलब यहाँ पे कीमतों में उछाल वगैरह आ रही है, जिस तरह से यहाँ पे मतलब लड़ाई वगैरह जो चल रही है, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यू वगैरह बना हुआ है। अगर देखिए, अगर ये मलक्का जलडमरू, हालाँकि ये अभी एशिया की तरफ है, और ये अगर इसमें भी अगर कोई यहाँ पे इश्यू वगैरह आ जाता है, हालाँकि ये भी मतलब डायरेक्ट जोड़ता है, जो यानी कि मिडल ईस्ट की जो यहाँ पे तेल की जो सप्लाई है, इसको ये जोड़ने का काम वगैरह करता है। हालाँकि शिपिंग लागत में यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको वृद्धि यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। क्योंकि भाई ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इश्यू यहाँ पे बना हुआ है कि हर बार आपको बाहर की तरफ यहाँ पे डिपेंडेंट यहाँ पे होना पड़ता है, और जिसकी वजह से आपको जो यहाँ पे मूल्य होती है,
उनकी तरफ से यहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह यहाँ पे करनी पड़ती है। देखिए नेपाल, देखिए एक कच्चा तेल यहाँ पे डायरेक्ट कभी खरीदता ही नहीं है। ये एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी वजह से इनके पास कोई यहाँ पे समुद्री एक्सेस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए होता गया कि भाई जैसे ही ये मतलब मिडिल ईस्ट से ये कच्चा तेल आता है, ये इसको यहाँ पे पहले शिपिंग वगैरह करनी पड़ती है, जो जहाज के माध्यम से आता है। तो उसके बाद जाके ये मतलब भारतीय एक रिफाइनरी ऑयल सिस्टम में जाके यहाँ पे बैठता है, और उसके बाद यहाँ से मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यहाँ पे लेके जाना होता है, तब जाके यहाँ पे ढुवानी वगैरह होती है, तब जाके नेपाल ऑयल यानी कि वो जाके यहाँ गाड़ी के माध्यम से यहाँ पे लेके जाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इनके पास इशू है कि भाई बहुत लंबा इनके पास यहाँ पे रास्ता गुजरना पड़ता है, तब जाके ये एक यहाँ पे ले पाते। अब आप एक बात यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे जो 1 लीटर जो पेट्रोल की यहाँ पे असली कीमत है, जो यहाँ पे नेपाल को चुकानी पड़ती है, हालांकि कई नेपाल मतलब अगर एक बंदा वहाँ पे अगर 1 लीटर अगर पेट्रोल खरीदता है, उसको मतलब यहाँ पे कितने जगह में यहाँ पे पेमेंट वगैरह यहाँ पे करनी पड़ती है, तब जाके उसको 1 लीटर यहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि भाई नेपाल तक पहुंचने के लिए सबसे पहला है कि भाई कच्चा तेल, देखिए कच्चा तेल जहां से आता है, देखिए नेपाल इसको भी यहाँ पे मतलब पेमेंट यहाँ पे कर रहा होता है। देखिए जो यहाँ पे यूएसडी एंड एनपीआर का जो भी यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वगैरह होगा, ये इसको भी यहाँ पे पेमेंट के रूप में यहाँ पे करना ही पड़ेगा। हालांकि अगर नेपाल की अगर करेंसी अगर कमजोर होगी, तो यूएसडी की अगर करेंसी मजबूत होगी, तब भी नेपाल को काफी ज्यादा यहाँ पे भारी अमाउंट यहाँ पे पे वगैरह करनी पड़ेगी। देखिए भारतीय परिवहन यानी कि जो रिफाइनरी सिस्टम है, यहाँ पे भी नेपाल को यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। और जो बीच में यहाँ पे जो सरकारी जो कर वगैरह लगता है और यहाँ पे जो सब्सिडी वगैरह यहाँ पे लगती है, तब भी नेपाल को यहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। देखिए 1 लीटर यानी कि नेपाल को पेमेंट यानी कि 1 लीटर यानी कि तेल यहाँ पे खरीदने के लिए नेपाल को देखिए कहीं ज्यादा चीजों के पास जाके गुजरना पड़ता है, तब जाके नेपाल के पास 1 लीटर यानी कि पेट्रोल यहाँ पे तेल वगैरह यहाँ पे मिलता है। और इतना सारा इशू यहाँ पे बना हुआ है, तब जाके आपकी मतलब एक मूल्य यहाँ पे निर्धारण वगैरह होती है कि भाई आप मतलब कितना यहाँ पे पेमेंट वगैरह करेंगे यानी कि तेल का। अब यहाँ पे देखिए ये आपके हाथ में यहाँ पे टिका हुआ नहीं, क्योंकि ये सारा चीज आता है बाहर से। तो अगर देखिए अमेरिकी डॉलर अगर काफी यहाँ पे मजबूत अगर हो गया, तो भाई महंगा तेल आपको यहाँ पे आयात वगैरह करना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखिए नेपाली रुपया आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर यहाँ पे दिखाई होती हुई नजर आ रही है। अगर नेपाली पैसा जितना यहाँ पे कमजोर होगा, उतनी ज्यादा आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। डॉलर के मुकाबले आपका पैसा अगर कमजोर हो गया, तो आपको यहाँ पे भारी अमाउंट यहाँ पे पेमेंट वगैरह यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए अगर तेल की यहाँ पे कीमतें अगर बढ़ जाती है, उसके बाद देखिए डायरेक्ट आपको देखिए कहाँ कहाँ पे यहाँ पे असर वगैरह आपको मिलता है। ये सबसे बड़ी तो भाई आपकी एक दैनिक जीवन, एक जो डेली जो लाइफ स्टाइल है, वहीं पे आपका एक खाना पीना के वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि महंगा हो जाता है, क्योंकि वो सारा चीज़ भाई गाड़ी के ही माध्यम से यहाँ पे आपके पास आता है। अब और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और तेल जैसे महंगा हो जाता है और आपकी यहीं पे मतलब पेमेंट वगैरह यहाँ पे इंक्रीज वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सीमेंट्स वगैरह और यहाँ से ईंटें वगैरह सारी चीज़ें, घर वगैरह, ये सारा चीज़ मतलब यहाँ पे महंगा हो जाता है। राशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपकी महंगी हो जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इशू बना हुआ है, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख देख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लोबल एक यहाँ पे चीज़ें वगैरह बनी हुई है। देखिए भू राजनीतिक एक हमारे स्थानीय एक वास्तविकता है, क्योंकि भाई नेपाल एक भूगोलिक तरीके से यहाँ पे चारों तरफ से मतलब एक लैंडलॉक है, और एक बहुत ही बड़ी इनकी ये समस्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे समुद्र से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए जो मध्य पूर्व में काफी ज्यादा मतलब अस्थिरता यहाँ पे बनी हुई है, इसका डायरेक्टली यहाँ पे नेपाल के तेल के ऊपर असर यहाँ पे देखने का आपको मिलेगा, यानी कि तुरंत यहाँ पे कीमत उछाल आपको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे मिल जाएगी। अगर शिपिंग में भी अगर कोई यहाँ पे लेट वगैरह हो जाती है, तब भी यहाँ पे नेपाल में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपूर्ति में यहाँ पे देरी अगर होने के बाद भी यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे हाई प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर किसी प्रकार का युद्ध होता है, तब भी यहाँ पे नेपाल को घाटा ही है। हालांकि अगर नेपाल बाहर से चीज अगर लेता है, वहां पे नेपाल को हर चीज के यहाँ पे मूल्य यहाँ पे चुकाना ही पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि नेपाल इस चीज का यहाँ पे निर्धारण कर ही नहीं सकता तेल के ऊपर। और इसका लिए देखिए हर बार अगर बारम्बार देखिए बाहर भी अगर कोई झटके वगैरह अगर आ जाए, अगर जिस तरीके से अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में यहाँ पे इश्यू वगैरह यानी कि यूएस ने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर इस तरीके से अगर इन फ्यूचर में कुछ भी अगर हो जाएगा, तो ईंधन की वही ऊंची कीमतें नेपाल को चुकानी पड़ेगी। नेपाल बारम्बार यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी अगर बनाते रहेगा, तो इस चीज का यहाँ पे दबाव नेपाल को सहना ही पड़ेगा। ठीक है, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, और आय तो काफी ज्यादा मतलब महंगा हो जाता है। और इस चक्र से नेपाल को यहाँ पे बारम्बार यहाँ पे निकलना के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही
गंभीर एक यहाँ पे इशू वगैरह जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है नेपाल के लिए। और इस चीज़ के निकलने के लिए जो अभी की जो बालन जो सरकार है ना, ये ऐसी यहाँ पे रणनीति वगैरह बनाई हुई है इन्होंने, जो जो इसका जो पाइपलाइन है ना, इस सिस्टम को ही इन्होंने यहाँ पे तोड़ने का इन्होंने ठान लिया है। हालांकि ये मतलब पूरी तरीके से ये यहाँ, हालांकि ये सारे चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पे करने के लिए देखा, इनके पास एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है, हालांकि ये कोई यहाँ पे बदलाव का यहाँ पे कोई यहाँ पे चेंजेस वगैरह ये कर नहीं सकते, जिस तरीके से अब ये तेल वगैरह आ रहा है। हालांकि नेपाल यहाँ पे कर क्या सकता है कि भाई एक 100% जो यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा है वो यहाँ पे अपने कंट्री में यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे 100% जो निर्भरता है वो यहाँ पे कम यहाँ पे हो सकती है। हालांकि वो मतलब कैसे करेगा ये वाली जो सरकार है, कि नेपाल को आत्मनिर्भर यहाँ पे बनना ही पड़ेगा, तब जाके ये सारे चीज़ें वगैरह होंगे। देखिए जो नेपाल के पास है ना, नेपाल के पास बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें, हालांकि जल विद्युत है और एक बहुत ही बड़ी है कि कैपेसिटी में है। और जो नेपाल यहाँ पे जो प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है, हालांकि आने वाले टाइम में और ज़्यादा यहाँ पे करने वाला है, तो इसको यहाँ पे सही से इन्होंने यहाँ पे यूज़ वगैरह करना पड़ेगा। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो ईवी के जो भी यहाँ पे गाड़ी वगैरह होंगे, यानी कार वगैरह और यानी बाइक्स वगैरह, यानी कि वो डायरेक्ट यहाँ पे ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह इनके लिए काफ़ी यहाँ पे दूर हो जाएगा। और ये अपनी ही कंट्री का पैसा अपनी कंट्री के अंदर यहाँ पे घूमता रहेगा, और जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इशू वगैरह क्रिएट नहीं होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे असर वगैरह इनके ऊपर यहाँ पे देखने का नहीं मिलेगा। तो आने वाला टाइम में नेपाल एक ऊर्जा विविधीकरण यानी कि भविष्य के लिए सौर ऊर्जा और यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी नेपाल का यानी कि काम करते करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं, कि जिसकी वजह से नेपाल यानी कि बाहरी जो ये इशू वगैरह जो यानी कि क्रिएट हुआ है, उससे नेपाल यानी कि सुरक्षित यहाँ पे बच सकता है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे अच्छा खासा यानी कि अपने ही कंट्री के अंदर अपनी अपनी ही मतलब करेंसी के ऊपर बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ताकतवर यहाँ पे बनता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की यहाँ पे मतलब इशू वगैरह जो अभी यहाँ पे बनी हुई है, हालांकि अभी के जो यहाँ पे टाइम में, हालांकि इसका जो बारंबार ये स्वीकार्य करना मूल्य का, ये हमेशा ये एक असुरक्षित एक मार्ग होता है। हालांकि ये सारा चीज अगर बाहर कोई भी लड़ाई अगर हो गई तो नेपाल में डायरेक्टली अगर एक भी सेकंड अगर लेट हो गया भाई, उसका वहाँ पे पैसा का भाई इंक्रीजमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस चीज को आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वीकारना, ये एक बहुत ही यहाँ पे एक चुनौतीपूर्ण बात हुआ है। और यहाँ के पूंजी का देखिए बारंबार बाहर जाना है, लेकिन नेपाल का पैसा बारंबार जो बाहर बाहर जाता है, ये भी एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, वो राजनीति पर बारंबार यहाँ पे निर्भरता, ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब इशू वगैरह यहाँ पे क्रिएट वगैरह आपको कर रहा है। क्योंकि भाई अब यहाँ पे करना क्या है कि आपने ना अपने ही अंदर अपने ही मतलब कंट्री के अंदर ये सारा चीज़ मतलब आपने करना है। हालांकि जिस तरह की बालन की जो एक मॉडल वगैरह है, यानी कि जो यानी कि मूल्य निर्माता यानी कि स्थिर हो, यानी कि हमेशा आपके मतलब नियंत्रण में हो, आपके मतलब कंट्रोल में हो, मतलब आप ही मतलब उस चीज़ का एक मूल्य यानी कि निर्धारण यहाँ पे कर पाए। यानी कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसका यानी कि रुकना नहीं चाहिए। यानी कि इस तरह की चीज़ वगैरह यहाँ पे धन का रोकना, इस तरह की चीज़ देखिए। और ऊर्जा जो यहाँ पे संपूर्णता, हालांकि आपको ऊर्जा में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पे करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप ये सारी चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए एक सुरक्षित और यहाँ पे विद्युतीकरण नेपाल की जो तस्वीर यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से यहाँ पे ईवी वगैरह जो गाड़ी वगैरह यहाँ पे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा वगैरह है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भी नेपाल से भी कई सारे कंट्री यहीं से मतलब ऊर्जा वगैरह खरीदने की यहाँ पे कोशिश वगैरह भी यहाँ पे करेंगे। और इस चीज़ को नेपाल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान अपने आप को यहाँ पे देना चाहिए। हालांकि बारंबार डिपेंडेंसी एक बहुत यहाँ पे खतरनाक और संकट यहाँ पे पैदा वगैरह यहाँ पे कर कर सकता है। और नेपाल का काम क्या है कि भाई हर हर बार यानी कि अगर 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 नेपाल के यहाँ पे अवसर यहाँ पे दिखाई देता है, तो उस अवसर को यहाँ पे पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ते हुए नेपाल को काम करना चाहिए। देखिए अभी जो यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में बारंबार यहाँ पे इशू वगैरह बन रहा है, जिसकी वजह से एक कंट्रोल यहाँ पे बना हुआ है बारंबार। और इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए नेपाल ने खुद ब खुद अपना ही यहाँ पे अंदर एक ऐसा यहाँ पे इकोसिस्टम इनको तैयार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मतलब सारा चक्र यहाँ पे टूट जाए और नेपाल अपना पैसा अंदर ही मतलब यहाँ पे घुमाता रहे। हालांकि नेपाल का पैसा बाहर न जाए और नेपाल की करेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और यानी कि यूएसडीटी के मुकाबले ये मतलब अपनी एनपीआर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संतुलित वगैरह यहाँ पे कर पाए। यही एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक चीज़ है, जिसकी वजह से नेपाल आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे दिखा सकता है। और आशा करते हैं कि भाई नेपाल में बहुत जल्द यहाँ पे ईवी गाड़ी वगैरह भी आएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह यहाँ पे डेवलप वगैरह होंगी। और नेपाल को इस चीज़ की यहाँ पे मतलब डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मतलब कम होती हुई हमें यहाँ पे दिखाई देगी। और आपको मतलब क्या लगता है, क्या आने वाली ये जो बालन की जो सरकार है, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे कर पाएंगे? तो फिर आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलेगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद आपका।